हूर का ससुर हूर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ करोगी। आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन अब जाकर उसकी सास को अंदाज़ा हो गया है कि उसकी फूफो जान की सारी बातें बिल्कुल बजा थी और वो कल तक उसकी बातों को बुरा कहती रही। लेकिन आज हूर की ये हालत देखकर ये चीज़ वो मानती है कि वाकई में इस बात में सच्चाई थी कि हमें उस वक्त उनकी बात मान ही लेनी चाहिए थी। हूर कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हर चीज़ मेरे ऊपर आ चुकी है। बहरहाल अब देखेंगे कि जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही मामला ख़राब हो चुका था। हम शुक्र करें कि हूर बच गई, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि तैमूर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने वैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। सारी ज़िंदगी तुम अपनी हरदर्मियाँ करती रही, लेकिन एक दफ़ा मैंने तुम्हें कहा था कि इस दफ़ा तुम अपना ख्याल रखना, लेकिन तुमसे ये भी ना हुआ और तुमने अपनी ही मर्ज़ी की, अपनी ही मनमानी की। देखो नतीजा तुम्हारे सामने है। हूर की माँ कहती है कि तुमने अपने भाई के बारे में देखा कि उसका क्या हश्र हो गया। यानी कि समझ आ चुकी है हूर को कि उसकी माँ को अभी भी उसका कोई ख्याल नहीं है, उसको बिल्कुल किसी बात का असर नहीं हो रहा। तैमूर बार बार ये बात कह के हूर को थक चुका है और कहता है कि मैं तुम्हें बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी माँ को और दानी को कोई असर नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, और इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की अभी भी समझ नहीं आ रही, लेकिन अब तो पछताने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि अब कुछ भी ऐसी बात ना की जाए। तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था सो हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा दानी बुरी हालत में है और बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। फिर से एक दफ़ा उसकी बहन की ज़िंदगी उसकी वजह से ख़त्म होकर रह गई है। इस चीज़ की टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और वो कहता है कि मैं हूर के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि इन सब चीज़ों में हूर की कोई गलती नहीं। आज तक तुमने अपनी तबाही ही की है और ये चीज़ों को तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन तुम्हें अब इन चीज़ों को समझ जाना चाहिए। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप दानी की तरफ जाइए और दानी को संभालिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर का बाप कहता है कि उसकी माँ उसके लिए है और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिला वजह की टेंशन मत लो। आगे से उसकी माँ कहती है कि आखिर आपने वही रंग दिखाने शुरू कर दिए। देख लीजिए किस तरीके से फिर से आप अपने बेटे को साइड पे करके हूर को आगे कर दिया। आखिर दानी आपके बारे में क्या सोचेगा कि आप क्या कर रहे हैं? जिस पर वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम हो ना उसकी खैर करने वाली, इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे इस किस्म की तवक्को मत करना कि मैं उसका साथ दूंगा या उसके पास जाऊंगा। ठीक है, मुझे इन चीज़ों का अफसोस है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हें हूर की कोई फिक्र नहीं है। अरे तुम कैसी माँ हो, कैसे ऐसे कर सकती हो? माएँ तो अपने बच्चों के लिए जान तक कुर्बान कर देती हैं, लेकिन तुमने तो पलट के देखा तक नहीं उसको। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे दानी की फिक्र है, इसके अलावा किसी की नहीं है। आप देखेंगे कि हूर काफ़ी रोती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? एक पल में हर चीज़ बदल कर रह गई है। तैमूर उसको बार बार कहता रह गया कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है, लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है और काफ़ी परेशानी बेचारी के लिए बन चुकी है। दानी बेहद परेशान है कि आखिर अब वो क्या करे और क्या ना करे, और फिर से काफ़ी रोता कहता है कि फिर से एक दफ़ा मेरी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है। आखिर मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं? बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे आखिर वही हुआ जिसका डर था। किस तरीके से बार बार बचाने की कोशिश की तैमूर ने उसको, ताकि कोई भी उसके बारे में कोई बात ना बनाए। लेकिन दानी के पीछे लग के फिर से एक दफ़ा उसने अपना सारा कुछ खो दिया। यानी कि उसकी ज़िंदगी में जो भी नुकसान होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दानी को लेके ही होते हैं, और ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। और अब की दफ़ा इसका इन लोगों से बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि
पहले तो हर दफ़ा तैमूर इसको इन सब चीज़ों से बचा लेता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो मामला इसके साथ हुआ है, समझिए कि इसने अपना सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। साफ-साफ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और हर चीज़ ख़त्म होके रह गई। लेकिन इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है हूर, और कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ भी अब तैश में आ चुकी है, जो कि हर दफ़ा इसको बचाने की कोशिश करती थी, और कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, इसलिए कोई भी ऐसी बात मज़ीद मत करना, क्योंकि माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। तुमने हर चीज़ की गुंजाइश को ख़त्म करके रख दी है। जिस पर वो काफ़ी परेशान है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ को हूर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ है तो दानी की, और कहती है कि दानी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तैमूर है ना हूर का ध्यान रखने के लिए। आखिर हमें ये सब कुछ क्यों करना चाहिए? हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, और ना ही तैमूर के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये लोग अपना ही निपटे। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हुआ है, उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हुआ है दानी की वजह से ही हुआ है। पहले भी एक दफ़ा उसकी वजह से तबाही हुई, इस दफ़ा भी उसकी वजह से ही तबाही हुई। बल्कि इस दफ़ा तो ऐसी तबाही हुई कि तैमूर भी उससे खफा हो जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे अब किसी मामले में नहीं पड़ने वाला। तुमने जो करना था सो कर लिया है। ये बात बिल्कुल फाइनल और तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी की हालत भी काफ़ी तशवीशनाक हो गई है, और इसका कोई हश्र नहीं रहा। हूर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है बार बार कि दानी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार उसका बाप कहता है कि अभी भी अपने घर के बारे में सोच लो, छोड़ दो दानी के पीछे लग के। आज तक तुमने अपनी तबाही ही की है, और ये चीज़ों को तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन तुम्हें अब इन चीज़ों को समझ जाना चाहिए। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप दानी की तरफ जाइए और दानी को संभालिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर का बाप कहता है कि उसकी माँ उसके लिए है, और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिला वजह की टेंशन मत लो। आगे से उसकी माँ कहती है कि आखिर आपने वही रंग दिखाने शुरू कर दिए। देख लीजिए किस तरीके से फिर से आप अपने बेटे को साइड पे करके हूर को आगे कर दिया। आखिर दानी आपके बारे में क्या सोचेगा कि आप क्या कर रहे हैं? जिस पर वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम हो ना उसकी खैर करने वाली, इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे इस किस्म की तवक्को मत करना कि मैं उसका साथ दूँगा या उसके पास जाऊँगा। ठीक है, मुझे इन चीज़ों का अफ़सोस है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि तुम्हें हूर की कोई फ़िक्र नहीं है। अरे तुम कैसी माँ हो, कैसे ऐसे कर सकती हो? माएँ तो अपने बच्चों के लिए जान तक कुर्बान कर देती हैं, लेकिन तुमने तो पलट के देखा तक नहीं उसको। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे दानी की फ़िक्र है, इसके अलावा किसी की नहीं है। आप देखेंगे कि हूर काफ़ी रोती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? एक पल में हर चीज़ बदल कर रह गई है। तैमूर उसको बार-बार कहता रह गया कि तुम्हें अपना ख़्याल रखना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है, और काफ़ी परेशानी बेचारी के लिए बन चुकी है। दानी बेहद परेशान है कि आखिर अब वो क्या करे और क्या ना करे, और फिर से काफ़ी रोता और कहता है कि फिर से एक दफ़ा मेरी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है। आखिर मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं?